हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम 365 में। तो हम हिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले मैंने एक तालिबान और अफ़गानिस्तान पर वीडियो बना दी है, अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आजकल करंट में वो टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। तो ये जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम है चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें हमने 30 MCQ जो हैं वो डिस्कस किए थे और आज थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, जो हमने वहाँ कवर नहीं किया है, तो उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो पुराने 2 वीडियो हमने बनाए थे, जिसमें हमने 30 MCQs डिस्कस किए थे, तो वो भी रिवाइज आपके हो जाएंगे साथ के साथ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक नगरीय सभ्यता कही गई है और बहुत ही विकसित ये सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ जो घर बनाए जाते थे, सड़कें बनाई जाती थी, नालियाँ बनाई जाती थी, वो उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही इस सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही फेमस एक नाम है इस सभ्यता का। और ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता रही है और ये जो है इसे आद्य ऐतिहासिक युग में भी रखा गया है, क्योंकि जो यहाँ पर लिपि मिली है, जिस लिपि का लोग यहाँ के लोग जो इस्तेमाल करते थे, जिस लिपि का, उस लिपि को अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। और साथ ही ये जो सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है, कि उसी टाइम की ये सभ्यता मानी जाती है। तो बहुत ही प्राचीन ये सभ्यता है और मैक्सिमम एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे वो छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो अपर लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का जो टाइम पीरियड है इस सभ्यता का, उसे 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो माना गया है। और ये जो है वो रेडियो कार्बन जो पद्धति है, जिसको C14 ऐसे कई बार एग्जाम में लिखा आता है C14, तो रेडियो कार्बन 14 जो नवीनतम विश्लेषण पद्धति है, उसके द्वारा इसकी तिथि जो निर्धारित की गई है। ये जो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व की जो तिथि है, तो इसी को सर्वमान्य माना जाता है और मैक्सिमम एग्जाम में यही तिथि पूछी जाती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ये सभ्यता जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है वो फैली हुई थी। तो ये जो सभ्यता है, ये इस तरह से आपका चारों दिशाओं में जो फैली हुई थी, ये पॉइंट में लगा देती हूँ। तो पश्चिम में यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये आपका बलूचिस्तान का पॉइंट है और यहाँ पे जो मेन जो स्थल है इसका, वो है सुतकांगेडोर, जो है दशक नदी के किनारे। तो दशक नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, यहाँ तक ये फैली हुई है। और अगर पूरब की बात करें तो पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में ये फैली हुई है, मेरठ तक। और अगर उत्तर की हम बात करें तो चिनाब नदी के तट पर, यहाँ जम्मू कश्मीर का ये प्लेस है, चिनाब नदी के तट पर मांडा नामक जो स्थान है, वहाँ तक ये फैली हुई है। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो गोदावरी नदी के तट पर एक प्लेस है दैमाबाद, जो पड़ता है महाराष्ट्र में अहमदनगर। तो वहाँ तक ये सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ जो थे वो 7 स्थल, यहाँ के जो 7 प्लेस हैं, वो मेन जो है उनको बड़े नगरों की संज्ञा जो है दी जाती है। और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने नगरों को जो है बड़े नगरों की संज्ञा जो है वो दी गई है। तो उसमें आ जाते हैं आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये जो 7 स्थल थे, इनको जो है वो बड़े नगरों की जो है वो संज्ञा उस टाइम दी गई है। नेक्स्ट है आपका लोथल और सुतकोटदा। यहाँ से जो है सिंधु घाटी में जो है डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह जो है वो मिले हैं, यानी कि यहाँ व्यापार के मुख्य केंद्र भी थे, जहाँ समुंदर के सहारे जो था वो व्यापार भी किया जाता था। नेक्स्ट है जुते हुए खेत, यानी कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये पेपर में भी आ चुका है, एक बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अग्निकुंड का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? ये मिला है आपका लोथल और सेकंड मिला है कालीबंगा से। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील जो है मोहर को कहा जाता है, जो मोहरें उस टाइम हुआ करती थी, उस पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति जो अंकित की गई थी और उसके चारों ओर
कौन कौन से जानवर थे उसके चारों ओर? उसके चारों ओर थे हाथी, गैंडा, चीता, चिंता नहीं आएगा, चीता आएगा, भैंसा, ये सब की फोटो जो वो साथ में बनाई गई थी। और एक क्वेश्चन और भी यहाँ से एग्जाम में आता है कि जो हड़प्पा वासी थे वो कौन से जानवर से परिचित नहीं थे? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर। और ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन, तो और एक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि कौन से जानवर से जो ये परिचित नहीं थे। तो नेक्स्ट है हमारा मनके बनाने का कारखाना, यानी कि मनकों के जो साक्ष्य हैं मिले हैं आपके लोथल और चहुंदड़ों से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं और ये यहाँ से मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन जो हैं वो पेपरों में बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी के जो लोग थे, नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति यहाँ पे अपनाई जाती थी। अभी मैं कह रही थी आपको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर जो है टीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है 2020 में कि जिस सिंधु घाटी के लोग थे विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का यूज़ करते थे। विन्यास यानी कि घरों से जो पानी निकाला जाता था, शहरों से जो पानी निकलता था बाहर, उसके लिए ग्रिड जो पद्धति है वो अपनाई जाती थी। पक्की नालियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों के वो जो सभ्यता है इसमें जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ थे वो सड़क की तरफ ना खुलकर घर से पीछे वाली तरफ जो खुलते थे, सड़क से दूसरी साइड को ये खुलते थे। केवल लोथल ये एक ऐसा नगर था इसके दरवाजे जो हैं वो सड़क की तरफ खुलते थे और खिड़कियां भी सड़क की तरफ होती थी। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल जो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र एक स्थल है लोथल, यहाँ के जो दरवाजे हैं ये सड़क की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता में मुख्यतः जो फसल है वो गेहूं और जौ की थी, यानी कि गेहूं और जौ जो है मुख्य फसल थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और मुख्यतः ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे लगभग 9 फसलों से परिचित थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी फसलें बताई थी जिसमें मटर, खरबूज, तरबूज, सरसों, राई ये सब मौजूद हैं। और यहाँ के जो लोग हैं मिठास के लिए शहद का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे मीठे के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? शहद का उपयोग किया जाता था। और यहाँ जो मिट्टी से बने हल जो खेत जोतने के लिए यूज़ किया जाता है, अभी भी किया जाता है, तो इसके जो साक्ष्य हैं ये बनावली से मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर और लोथल से जो है चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल से भी ये लोग चावल की फसल से भी भली भांति परिचित थे। और धान की जो खेती होने के प्रमाण हैं वो आपके इससे पता चलता है कि यहाँ धान की जो खेती है वो भी की जाती थी। और चावल का जो प्रथम जो साक्ष्य है ये मिलता है आपका लोथल से, यानी कि चावल का जो सबसे पहला यहाँ पे मिला है साक्ष्य वो लोथल से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सुरकोटदा और कालीबंगा एवं लोथल से सैंधव कालीन यानी कि उस टाइम का जो घोड़ा है उसके अस्थि पिंजर मिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ से जो है घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यहाँ जो माप तोल के लिए इकाई का यूज़ किया जाता था वो संभवतः 16 के अनुपात में थी। और यहाँ के लोग जो थे वो उनको माप तोल का जो अब पूरा ज्ञान था, क्योंकि खुदाई में यहाँ से ऐसे डंडे पाए गए हैं, वहाँ पर जो डंडे थे उन पर माप के निशान लगे हुए हैं, माप के निशान जो हैं वो लगे हुए हैं। और एक डंडा यहाँ कांसे का भी मिला है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से माप तोल के लिए जो एक डंडा है वो कांसे का भी मिला है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी के लोग जो हैं वो तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि इन लोगों को तलवार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है सैंधवभाषी सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी कि कॉटन के और ऊनी जो वस्त्र होते हैं जिनको सर्दियों में यूज़ करते हैं उनका उपयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो ये खुदाई हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, इसमें कॉटन के कपड़ा जो है वो कई जगह से मिला हुआ है। और नेक्स्ट है मनोरंजन, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग क्या करते थे? तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ और पासा खेलना, यानी कि जो इस टाइम पे चेस जिसको बोलते हैं वो ये खेलते थे। तो इन सभी संसाधनों का जो उपयोग किया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि सारा दिन करना भी क्या था, तो अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। नेक्स्ट है हमारा शवों को जलाने और गाड़ने के लिए दोनों प्रथाएं थी। जो अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जलाया भी जाता था
और जहाँ जलाया नहीं जाता था वहाँ ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करके उसे अंदर दफना दिया जाता था। तो दोनों टाइप की जो प्रथाएं हैं यहाँ पर प्रचलित थी। तो इसका जो मेन है वो ये पॉइंट है, हड़प्पा में जो शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो याद रखेंगे कि हड़प्पा में दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। और लोथल और कालीबंगा से युगम समाधियाँ, यानी कि पति पत्नी को एक ही जगह पर दफना देना, एक ही उसको बोलते हैं युगम समाधि। तो इसके भी साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं। और यहाँ पर जो है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेराकोटा। जो आग में पकी हुई मिट्टी है उसको टेराकोटा कहा जाता है। और एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए हैं पिगेट, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं वो एक ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं, यानी कि एक ही साम्राज्य की ये जुड़वा राजधानियां हुआ करती थी उस टाइम पे। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। इसका एक साक्ष्य है, यहाँ से एक मोहर मिली थी जिस पर एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। उसी को देखकर ऐसा माना गया है कि ये लोग जो हैं धरती की पूजा भी यहाँ पर किया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ मातृशक्ति की पूजा भी जो है वो बहुत की जाती थी। तो यहाँ वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो ऐसा कहा जाता है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। और सूर्य पूजा जो है, सूर्य उपासना जो है, उसके लिए इस स्वास्तिक चिन्ह का जो है उपयोग किया जाता था उस समय। और जो सिंधु नगर है यहाँ से किसी भी मंदिर के जो हैं वो अवशेष आज तक नहीं मिले हैं, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर जो है वो नहीं बनाया जाता था। और पशुओं में यहाँ कुबड़ वाला बैल ये बहुत ही पूजनीय था यहाँ के लोगों में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो उसका जो एरिया है वो एक ट्राइएंगुलर शेप में, कुछ इस तरह की शेप में ये जो सभ्यता है ये फैली हुई थी सारी की सारी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ के लोग जो हो तांबा जो है कहाँ से लाते थे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो तांबा जो है वो राजस्थान में जो खेतड़ी है वहाँ पर आज भी तांबे की जो खाने हैं वो हैं। तो उसी जगह से जो है ये तांबा जो है मंगवाते थे। और टिन का जो यूज़ है ये अफ़गानिस्तान से मंगाकर किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना जो साक्ष्य है ये 1853 में मिला था। तो जब फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस टाइम जो कारीगर थे वहाँ पर जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे उनको यहाँ ईंटें मिली थी इस सभ्यता की। तो उस टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था इस तरफ। और 1923 में ये जो पूरी सभ्यता है ये प्रकाश में आ गई थी। और पूरी लिपि जो है इसकी अभी प्रकाश में आ चुकी है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेट करके देखा जाता है, क्योंकि इसकी सभ्यता को अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि में जो है कुल मिलाकर 250 से 400 तक के भाव चित्रात्मक अक्षर हैं। और इन चित्रों के रूप में लिखा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव और वस्तु का सूचक है। यानी कि 250 से लेकर 400 तक यहाँ जो भाव चित्रात्मक अक्षर हैं जिनको पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है, इनको पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। तो इस तरह के अक्षर यहाँ से मिले हैं। और हड़प्पा जो लिपि है वो वर्णात्मक नहीं बल्कि मुख्यतः ये क्या है, चित्रलेखात्मक है, यानी कि फोटोज़ यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, फोटोज़। और नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके, अब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसके जो समाप्त होने के कारण है भी हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों के मत इसके बारे में जो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस में रेगिस्तान के फैलने के कारण मिट्टी की लवणता बढ़ गई और उर्वरता घटती गई, इसी से जो है सिंधु घाटी का पतन हो गया। तो इसका दूसरा मत ये भी लिया जाता है कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो या तो धंस गई या तो ऊपर उठ गई, इससे यहाँ बाढ़ आई और बाढ़ का पानी जो है इस एरिया में जो है वो जमा हो गया। और भूकंप भी इसका मेन कारण बताया गया है कई लोगों द्वारा। कई इतिहासकार हैं जो ऐसा भी मानते हैं कि भूकंप के कारण जो है ये सभ्यता पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो ये सब कारण माने गए हैं इसके नष्ट होने के। और यह मत भी है कि जो हड़प्पा संस्कृति है
इसको आर्यों ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन इसके बहुत ही कम जो है वो साक्ष्य मिले हैं। इस बात को बहुत ही कम माना जाता है। जो प्राकृतिक रूप से जो साक्ष्य मिले हैं उनको ज़्यादा मान्यता जो है वो दी जाती है कि प्राकृतिक रूप से ही सभ्यता का जो है वो समापन हुआ था, समाप्ति हो गई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये समाप्त हो जाता है कि इतना ही इसके अंदर पढ़ने, और सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।